खाना खजाना में मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आप इतने सालों से, करीब 5 सालों से तो खाना खजाना देख ही रहे हैं और हमेशा से आप लोगों की ऐसी गुजारिश रहती है कि कुछ नया दिखाया जाए, कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाएं तो खाने में अच्छी हों और दिखने में भी बहुत खूबसूरत हों। सैलेड बहुत सारे हमने दिखाए हैं, लेकिन आज एक ऐसा सैलेड जो देखने में बहुत ही अच्छा है और खाने में तो हमेशा पॉपुलर रहता ही है, टोमेटो एंड एग सैलेड। इसके लिए हमें चाहिए 4 बड़े फर्म लाल टमाटर, 4 अंडे, 3 बड़े चम्मच विनेग्रेट ड्रेसिंग, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ ऑलिव और कुछ लेटस लीव्स। टोमेटो एंड एग सैलेड के लिए आप अच्छे लाल फर्म टमाटर ले लें और इसके लिए आप अंडे ले लें। अंडों को हार्ड बॉईल करना है आपने, उसके बाद ठंडा कर लें, छील लें। और इस सैलेड के लिए आप 1 बाइट खाएं इस टमाटर की और 1 बाइट खाएं इस अंडे की। हो गया टोमेटो एंड एग सैलेड। है ना कितना बढ़िया सैलेड, कितना सिंपल सैलेड। अब आप सोच रहे हैं दिखने में तो अच्छा नहीं है। खैर दूसरी प्रेजेंटेशन आपको मैं बताता हूं। उसके लिए आप टमाटर को इस तरह से टमाटर ले लें और अब इसे ऐसे स्लाइस करें, लेकिन नीचे तक उसको आप नहीं काटें। एक बार और एकदम साथ साथ आप इसको ऐसे स्लाइस करें, लेकिन नीचे तक आप इस तरह से काटें कि बेस से अलग नहीं हो ये टमाटर। आप ऐसे टमाटर को काट लें। अब इसके बाद हम अंडे को काटेंगे। अंडे के आप राउंडल्स काट लें इस तरह से। अंडे को गोल गोल हमने काटना है। पहले हमने टमाटर काटा था, लेकिन टमाटर में हमने नीचे तक नहीं काटा था, लेकिन अंडे में आप नीचे तक इस तरह से काट लें। आप चाहें तो अंडे को एग स्लाइसर से भी काट सकते हैं। अंडे को जब भी आप उबालें, हार्ड बॉईल करें, तो आप एक चीज ध्यान में रखें कि उसे ज्यादा बॉईल नहीं करना चाहिए। जैसे आप यहां पे देखें, ये जो अंडा है इसमें जो योक है एकदम येलो नजर आ रहा है और उसके किनारे में भी कुछ डार्क ग्रे कलर का नहीं है। अगर आप अंडे को ज्यादा बॉईल करेंगे तो यहां पर अंडा डार्क ग्रे हो जाएगा, इसका मतलब है अंडा ज्यादा बॉईल हो गया है। अब इसके बाद ये जो पीसेस अंडे के हैं आप इस तरह से इसके बीच में रखें, 2 टमाटर के बीच में। ये जो स्लाइसेस हैं उसके बीच में आप इस तरह से इसको रखते जाएं। और अंडे को आप इस तरह से दबा दें और टमाटर को भी थोड़ा सा ऐसे खोल दें। अब देखिए सब तरफ टमाटर ऐसे रहना चाहिए। अब ये जो सैलेड है दिखने में अच्छा है, लेकिन अभी पूरा ये सैलेड तैयार नहीं हुआ है। जब इसे सर्व करना हो तो आप अच्छे लेटस लीव्स ले लें, क्योंकि सैलेड में ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आता है सैलेड खाने का। इसके बाद आप इसे बीच में रखें इस तरह से। अब इसके ऊपर हम ड्रेसिंग डालेंगे। आप ड्रेसिंग इसमें फ्रेंच ड्रेसिंग डाल सकते हैं, जिसका मतलब है उसमें तेल है, विनेगर है, मस्टर्ड पाउडर है, नमक है और पेपरकॉर्न है। जो सबसे बढ़िया फ्रेंच ड्रेसिंग मुझे लगती है उसमें 3 पार्ट विनेगर के और 1 पार्ट सैलेड ऑयल का या ऑलिव ऑयल का हो, तब सबसे ज्यादा मजा आता है। खैर सब लोग अपने स्टाइल से बनाते हैं। 3 पार्ट विनेगर और 1 पार्ट ऑयल डालकर आप देखें। आप चाहें तो इसके अंदर बारीक कटा हुआ गार्लिक भी डाल सकते हैं और इसके ऊपर आप ये ड्रेसिंग डालें और सब लेटस के ऊपर भी आप इस ड्रेसिंग को डाल सकते हैं और इसे आप सर्व करें ऑलिव्स के साथ। यदि आपके पास ऑलिव्स नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप ऑलिव्स डालें, लेकिन क्योंकि इसमें हम चाहते हैं कि आप ये जो सैलेड है सिर्फ टमाटर और अंडे का ही नहीं खाएं, उसके साथ में ऑलिव्स का टेस्ट भी लें और लेटस का टेस्ट भी लें। दिखने में अच्छा है ना ये टमाटर और अंडा भी, तो बढ़िया क्यों नहीं बनेगा ये टोमेटो एंड एग सैलेड। इसके लिए टमाटर को बीच में से स्लाइस कर दें और इसके अंदर उबले हुए अंडे के राउंडल्स काटकर उसे स्टफ करें। अब एक प्लेट में लेटस लीफ के ऊपर इसे रखें। ऊपर से विनेग्रेट ड्रेसिंग के अंदर कटा लहसुन डालकर इसे मिलाएं और इसके ऊपर डालें।
साथ में चॉप्ड ऑलिव को डालें और सर्व करें। टोमेटो एंड एग सैलेड के बाद अब मैं आपको एक पुडिंग बना के बताता हूं। ये पुडिंग ऐसी है जिसको आप मीठे के लिए नहीं खा सकते, क्योंकि ये पुडिंग मीठी है ही नहीं। वैसे कई ऐसी चीजें होती हैं जो नाम से सुनने में मीठी लगती हैं लेकिन होती मीठी नहीं है। वैसे ऐसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखने में इतने मीठे नहीं लगते लेकिन होते बहुत मीठे हैं। खैर, ये जो डिश है ये मीठी नहीं है, ये है पुडिंग और टमाटर से बनेगी। तो देखिए, टोमेटो पुडिंग। इसके लिए हमें चाहिए 800 ग्राम टमाटर, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 बड़ा चम्मच टबैस्को सॉस, 6 अंडे, 60 ग्राम मक्खन और 2 कप ब्रेड क्यूब्स। टोमेटो पुडिंग जो हम बनाएंगे उसमें आप टमाटर को पहले ब्लांच कर लें, यानी गर्मा गर्म पानी के अंदर, उबलते हुए पानी के अंदर टमाटर को डालें, उसका छिलका निकालें। उसके बाद उसमें से उसके बीज निकालें, आधा काट कर प्रेस करें ताकि बीज निकल जाए, और उसके बाद उसे आप बारीक चॉप कर लें। चाहे तो मिक्सर के अंदर भी उसको थोड़ा सा घुमा सकते हैं। उसमें हमें उसका रस चाहिए, जितना रस आप रिटेन कर सकें हमें उसका रस चाहिए। और इसमें ब्रेड क्यूब, जो ब्रेड है आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप काट लें, किनारे निकाल कर उसको छोटे पीसेस के अंदर काट लें। अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। पकाने के लिए मक्खन, घबराइए नहीं, ये जो मक्खन है क्वांटिटी ज़्यादा है लेकिन ये पुडिंग भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगी। जब तक ये मक्खन पिघलता है मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि ये पुडिंग है इसको पकाने के लिए हमें अंडों की ज़रूरत पड़ेगी। 6 अंडे लगेंगे। आप अंडों को तोड़ लें और उसके बाद इन अंडों को हम फेंटेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना, सिर्फ मिक्स करना है हमने। अंडे आप तोड़ लें। वैसे जब भी आप इस तरह से अंडे तोड़ें तो एक एक करके एक अलग कटोरी में आप अंडा तोड़ें और उसके बाद इसको इसमें मिक्स करें। लेकिन हम लोग इकट्ठे इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि हमें बाहर से देख के ही पता चल जाता है ये अंडा ठीक है या नहीं। अब आप पूछेंगे कि हमें ये कैसे पता चल जाता है कि अंडा ठीक है या नहीं। अब सारी चीज़ें तो नहीं हम बता सकते, नहीं ऐसी बात नहीं है। आजकल खराब अंडे बहुत कम मिलते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। अब ये मक्खन पिघल गया है, इसमें हम डालेंगे ये ब्रेड क्यूब्स। ये बाकी के ब्रेड क्यूब्स भी इसमें डाल लेते हैं। अब ये ब्रेड थोड़ी ब्राउन हो रही है, तब तक हम अंडे फेंट लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इन अंडों को हमने बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना। ऐसा नहीं है कि इसको हमने फेंट के ऊपर उठाना है, सिर्फ इसे मिक्स करना है। अब ये देखिए, ये जो ब्रेड क्यूब्स हैं ये भी ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, जो ब्लांच करके हमने टमाटर रखे हैं उसे इसके अंदर डालेंगे। टमाटो पुडिंग है इसलिए टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आप चाहें तो इसमें आधे फ्रेश टमाटो और आधी टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। टमाटर जब इसमें आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें उसके बाद नमक डालें और 2 बड़े चम्मच चीनी। क्योंकि पुडिंग है इसलिए मीठा डालना पड़ेगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। टमाटर काफ़ी खट्टे होते हैं और चीनी डालने से इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसमें थोड़ा पानी डालें, करीब 1.5 कप पानी इसके अंदर आप डालें। इसमें हमने कोई मसाले नहीं डाले हैं, इसमें सिर्फ हम कुछ तीखापन देने के लिए डालेंगे टबैस्को सॉस। जितना तीखा आपको ये चाहिए उस हिसाब से आप टबैस्को इसके अंदर डालें। यदि कम चाहते हैं तो थोड़ा सा पेपर डालकर इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन टबैस्को डालने से इसमें काफ़ी शार्पनेस आती है, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है।
अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें और जब ये उबलने लग जाए तब आप इसको सिमर करें, ढक्कन लगाकर करीब 15 मिनट तक आप इसको ऐसे ही पकने दें। इसको पकाने के लिए इसे हम अवन के अंदर पकाएंगे। आप एक बेकिंग डिश ले लें और उसको ग्रीस कर लें, यानी उसमें तेल या मक्खन लगा लें। और ये जो टमाटर और ब्रेड पक रही है इसमें करीब 15 से 20 मिनट तक आप इसको सिमर होने दें, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से पक जाने चाहिए। अगर आप टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं या आधा टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो उसका कुकिंग टाइम है थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी 10 मिनट तो पकाना ही चाहिए। जब 15 मिनट तक आप इसको सिमर कर लें, देखिए अब ये रिड्यूस भी हो गया है पहले के मुकाबले, और इसमें अब टमाटर नजर आ रहा है कि टमाटर काफी पक चुका है। इसे थोड़ा सा और पकाते हैं, तब तक हम अवन को प्री हीट कर लेते हैं। आप अवन को करीब 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर लें। जब ये थोड़ा और रिड्यूस हो जाए तब आप इसको एक बोल में निकाल लें और अब इसमें हम मिलाएंगे अंडे। ये अंडे जो हमने मिक्स किए थे, बीट किए थे, उसको इसके अंदर डालेंगे हम और इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे। और इसे अब हम पकाएंगे प्री हीटेड अवन के अंदर जब तक ये सेट नहीं हो जाए, जब तक इसकी पुडिंग नहीं बन जाए। इसे हम एक बेकिंग डिश में डालकर प्री हीटेड अवन के अंदर रखेंगे। इसको अवन में रखने के बाद करीब आधे घंटे तक पकने दें, ताकि जो अंडा है वो पूरी तरह से सेट हो जाए। इसे हमने लो हीट के ऊपर पकाना है। बहुत ज़्यादा हीट पे अगर पकाएंगे तो इसमें से पानी अलग हो सकता है। आप इसको धीमी आंच पे, यानी अवन में स्लो टेम्परेचर के ऊपर करीब आधे घंटे तक पकाएं। उसके बाद चेक कर लें, अगर सेट हो गया है तो टोमेटो पुडिंग रेडी, अगर नहीं तो थोड़ी देर और पकाएं। कई बार ऐसा होता है कि जो हम रिड्यूस करते हैं उसमें मॉइस्चर काफ़ी रह जाता है, तो आधे घंटे के बजाय 45 मिनट यानी 45 मिनट भी लग सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है लोग ध्यान नहीं देते हैं, पानी काफ़ी ज़्यादा रह जाता है, तो एक एक घंटे तक पकाना पड़ सकता है। खैर, आप ध्यान रखें, आधा घंटा तो खैर कम से कम लगेगा ही। आप इसको पकने दें और उसके बाद गर्मा गर्म इस टोमेटो पुडिंग को सर्व करें। इसके लिए मक्खन के अंदर ब्रेड क्यूब्स को डालकर इन्हें फ्राई कर लें। उसके बाद इसके अंदर ब्लांच किए हुए टमाटर डालकर इसको मिला लें। अब इसके अंदर नमक, चीनी, पानी और टोबैस्को डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद इसे ढक्कन लगाकर 15 मिनट तक पकाएं और इसे निकालकर अलग रख लें। अब अंडे तोड़कर इन्हें फेंट लें। उसके बाद इसको ब्रेड और टमाटर के मिक्सचर के साथ मिलाएं। अब एक बेकिंग डिश को ग्रीस करके इसमें इस मिक्सचर को डालें और प्रीहीट अवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर आधे घंटे तक पकाएं और सर्व करें। सबसे पहले हमने देखा टोमेटो एंड एग सैलेड और उसके बाद देखी टोमेटो पुडिंग, यानी दोनों ही चीजों में टोमेटो और एग दोनों चीजें थी। तीसरी रेसिपी में टमाटर और अंडा होना जरूरी है, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं, लेकिन इस रेसिपी में भी अंडा है, टमाटर नहीं है, मफिन्स हैं, अंडा है। देखते हैं किस चीज से हमने ये मफिन बनाए हैं। ये मफिन है ओटमील के बने हुए। तो देखिए ओटमील मफिन, इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ओटमील, 1 कप बटर मिल्क यानी लस्सी, 1 अंडा, 2/3 कप ब्राउन शुगर, 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा कप पिघला हुआ मक्खन। ओटमील मफिन के लिए आप सबसे पहले ओटमील ले लें। ये टिन्स में मिलता है, लोग नाश्ते में इसको पका के खाते हैं। यहाँ पर मैं आपको मफिन इसके बना के बताऊंगा। आप सबसे पहले ओटमील को लेकर इसमें मिलाएं बटर मिल्क यानी लस्सी। इसके अंदर हमने इसे सोक करना है करीब 1 घंटे तक,
क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए अगर ये सोख होके पहले से रखा जाएगा तो जल्दी बनेगा, अच्छा बनेगा। इसके बाद इस मफिन को हमने तैयार करना है। ये जो ओटमील हमने सोख करके रखा हुआ है, इसके अंदर हम मिलाएंगे अंडा, अंडा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसके अंदर मिलाएं ब्राउन शुगर। आप चाहें तो इसको ऑर्डिनरी चीनी से भी बना सकते हैं। इसमें चीनी घोल लें, चीनी को भी मिक्स कर लें इसके साथ। जब आप इसे तैयार कर रहे हो तो आप अवन को पहले प्री हीट कर लें। अवन को करीब 210 डिग्री पे हमने प्री हीट करना है। इसके बाद इसमें हम मिक्स करेंगे मैदा। इसमें आप मैदा डालें। इसमें 1 कप हमने मैदा डालना है और उसके साथ उसमें हमने डालना है आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और नमक। इन सब चीज़ों को इकट्ठे आप छान लें और अब इसे मिक्स करें इन सब चीज़ों को। इसके अंदर अब हम मिलाएंगे ये पिघला हुआ मक्खन। ये मक्खन पिघलने के बाद थोड़ा सा इसको पहले ठंडा कर लें और उसके बाद इसके अंदर डालें। मक्खन को इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको हम मफिन मोल्ड्स के अंदर पकाएंगे। आप उसको पहले ग्रीस कर लें। इसमें आप मक्खन लगा लें। ये जो बैटर है इसे मफिन मोल्ड में आप इस तरह से डालें कि जो मफिन मोल्ड है वो पूरा नहीं भरना चाहिए, थोड़ी सी जगह उसमें रहनी चाहिए। और अब इसे आप प्री हीटेड अवन के अंदर रखें जो 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना है आपने अवन को। और उसके बाद इन मफिन मोल्ड्स को इसके अंदर डाल दें आप। अवन को बंद कर दें और करीब 20 मिनट तक इसके अंदर पकने दें। वैसे 15 मिनट में भी कई बार ये रेडी हो जाते हैं, तो आप 15 मिनट के बाद एक बार इसको चेक कर लें। इसके अंदर कोई सिलाई या छुरी डालकर देखें, अगर वो साफ बाहर निकलती है तो इसका मतलब है ओटमील मफिन्स बिल्कुल तैयार हैं। गर्मा गर्म खाएं, चाय दूध कॉफी किसी के साथ भी। इसके लिए आप ओटमील में लस्सी को डालकर 1 घंटे तक इसे भिगोएं। उसके बाद इस मिक्सचर के अंदर अंडा डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। साथ में ब्राउन शुगर डालकर इसको मिलाएं। उसके बाद इसके अंदर मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक को डालकर इसको छान लें। उसके बाद इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिलाकर इसके अंदर पिघला मक्खन डालें और इसे मिलाकर एक बैटर तैयार कर लें। अब एल्युमिनियम मोल्ड को ग्रीस करके इस बैटर को उसके अंदर डालें। इसे ऊपर तक नहीं भरें और उसके बाद प्रीहीट ओवन में 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएं और सर्व करें।